अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ बाहर बैठी हुई हूँ और चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा मौसम है, अभी गर्मी ही है, इतनी कोई सर्दी नहीं हुई बिल्कुल भी। हालांकि नवंबर आ गया है, अब पता नहीं कब आनी है सर्दी। आनी भी है कि नहीं। पिछले साल भी मुझे लगता था कि अब सर्दी कोई नहीं आनी लाहौर में, लेकिन फिर जब आई तो खूब दबा के आई। तो आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, है ना। मौसम तो बदलते हैं और बदलते रहते ही हैं, और इसी तरह उम्र भी बदलती है और बदलती रहती ही है। और उम्र के साथ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और अगर हम कुछ नहीं सीखते तो फिर उस उम्र के बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उम्र के साथ साथ अकल आना, समझ आना ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ बाल सफ़ेद करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। ऐसी मुझे अभी ख्याल आ रहा था कि बचपन में हम लोग शिकायतें करते थे, है ना। जब छोटे होते हैं बच्चे तो बहुत शिकायत करते हैं एक दूसरे को, जाके बड़ों को जाके बताएंगे, कभी नानी दादी को, कभी माँ बाप को, उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो मुझे याद है कि घर में कहा जाता था कि जाओ तुम भी उसे कह दो, या जो कहता है वो खुद ही होता है, तो तुम फिक्र ना करो, कहने से कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन बात यह है कि कहने से दिमाग पे तो असर पड़ता है ना। अगर किसी को कोई बुरा कहा जाए और कहता ही चला जाए, कहता ही चला जाए, तो वो हथौड़े की तरह उसके ऊपर लगता रहता है, और वो फिर बच्चा जो है ना बड़ा होके भी जो है ना ट्रॉमे में रहता है। और कुछ लोग सारी उम्र पे ट्रॉमे में रहते हैं, उस ट्रॉमे से नहीं निकलते, और वो ट्रॉमे जो है ना वो फिर इस तरह बढ़ जाते हैं कि वो और फैमिली के मेंबर्स तक पहुंच जाते हैं। अब उनकी अगर शादी होती है तो फिर जाके वो अपनी बीवी बच्चों पे वो ट्रॉमा निकालते हैं, और वो गुस्से निकालते हैं, और वो बदतमीजियाँ निकालते हैं, और ये एक चेन है जो फिर चलती चली जाती है ना। तो कुछ लोग जो हैं तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और कुछ लोग फिर खामोश हो जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कहते, कहते हैं बस ठीक है, ज़िंदगी जैसी भी गुजर रही है गुजरती चली जाए। दो तरह के लोग हो जाते हैं, या तो बहुत चीखते चिल्लाएंगे या फिर चुप कर जाएंगे, है ना। तो बात यह है कि बचपन में भी बच्चों को कहना चाहिए कि माफ़ी मांग लें। अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो बड़ों का फ़र्ज़ है कि उन्हें बताएं कि माफ़ी मांग लें, और इसी तरह बड़ों को भी चाहिए कि वो माफ़ी ज़रूर मांग लें। माफ़ी मांगना अच्छा होता है, और माफ़ी टाइम पे मांग लेना अच्छा होता है। ये ख्याल मुझे इस तरह आया कि आज सुबह न्यूज़ में देख रही थी, तो कोरिया के जो है ना पुलिस के हेड, कोई जहाँ पर स्टैम्पीड हुआ है, 150 लोग मरे हैं, वो हैलोवीन मना रहे थे, और वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लोग थे, और हमेशा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। तो वो वहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के अंदर भी जाना चाह रहे थे, बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग थे। तो जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में। तो वो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। तो वो पुलिस का हेड जो है ना वो माफ़ी मांग रहा था, और कह रहा था कि सॉरी, हमारी वजह से हुआ है, तो हम लोग जो है तो नहीं तवज्जो ज़्यादा कर सके, और ज़्यादा जो है तो हमने ख्याल नहीं किया। तो मुझे अच्छा लगा कि वो माफ़ी मांग रहा है। और फिर वो उनका कोई और हेड भी आके माफ़ी मांग रहा था, और वो ये कह रहा था कि मैंने माफ़ी मांगने में देर कर दी, तो आई एम सॉरी। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि माफ़ी तो मांग लेते हैं, कुछ लोग बहुत देर बाद माफ़ी मांगते हैं, कुछ लोग माफ़ी मांगते ही नहीं है, कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। तो गलती को तस्लीम कर लेना, और वक्त पे कर लेना, और फ़ौरन कर लेना, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, शुरू में ही जो है ना चीज़ को पकड़ लें तो ज़्यादा मुश्किलात से बचे रहेंगे। और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और बस हम लोग तो ये हैं कि तारीफ़ चाहते हैं हम दूसरों की, बस तारीफ़ हमारी होती रहे तो हम खुश हैं। जहाँ भी ज़रा सा कोई हमें कुछ कह देता है तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है, और जो दूसरा अगर बुरी तरह से कहता है तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है, और फिर हम इंतज़ार में होते हैं कि माफ़ी मांगे। तो कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं माफ़ी भी मांग ली है, तो अभी वो माफ़ नहीं कर रहा, तो माफ़ तो कर देना चाहिए। और बड़ा खूबसूरत एक जहाज़ आ रहा है, लगता है कि आर्मी एविएशन का जहाज़ है जो हमारे ऊपर से गुज़र रहा है कुछ लोगों की जो बातें भी ऊपर से ही गुज़र जाती है ज़िंदगी में। मेरी बातें तो नहीं गुज़रती ना ऊपर से मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसी बातें करूँ जो ऊपर से ना गुज़रें, कुछ समझ तो आ ही जाए ना। तो बात तो मैं ये कर रही हूँ कि ये जो सारे जानदार होते हैं और ये जानवर होते हैं, ये भी मांगते होंगे माफ़िया में से, है ना, एक दूसरे से। क्या ख्याल है? ज़रूर इनके भी कोई ख़ानदानी निज़ाम तो होते हैं, और एक दूसरे का साथ देते हैं, और एक दूसरे के साथ चलते भी हैं कतारों में, एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, एक दूसरे की ज़ुबान भी बोलते होंगे ज़रूर, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इनके अपने तरीके हैं, है ना।
इनमें भी माँ होती है, इनमें भी बाप होता है, इनमें भी बच्चे होते हैं, इनमें भी अच्छे होते होंगे, इनमें भी बुरे होते होंगे, है ना। ये लोमड़ी की बड़ी कहानी है कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, और लोमड़ी जो है तो हर जगह पे आके ना काम ख़राब कर देती है। जैसे कि वो एक लोमड़ी की कहानी है कि एक कौवा था, उसके चोंच में कोई बहुत ही ज़बरदस्त खाने की चीज़ थी, कोई केक का पीस था, कोई चीज़ का पीस था, और लोमड़ी कहने लगी कि अब मैं इसे किस तरह ले लूँ। तो जाके उसको चिकनी चिपड़ी बातें करने लगी, और बातें जो है तो इंसान जब ऐसी करता है तो दूसरा जो है ना बातों में आ जाता है। तो बातों में जब आ जाता है तो फिर तो ख़त्म हुआ ना काम। तो उसको कहती है तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, तुम कितने शानदार हो। तो कौवा कहने लगा अच्छा सही है। तो वो कहती है कि तुम कोई गाना तो सुनाओ। तो उसने जब गाना सुनाने के लिए अपनी चोंच खोली तो वो टुकड़ा नीचे गिर गया, और जनाब वो लेके भाग गई लोमड़ी, और कौवा जो है वो देखता देखता रह गया, है ना। और कहने लगा गाना तो सुनती जाओ, मेरे गाना तो सुन लो, देखो। तो उसने कोई लिफ्ट नहीं कराई, उसका तो काम पूरा हो गया था, है ना। तो ज़िंदगी में भी ऐसे होता है, कुछ लोग जो है ना आपको चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। असल में उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता, और वो आपको कोई प्यार मोहब्बत नहीं दे रहे होते, वो सिर्फ अपना काम निकाल रहे होते हैं। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालते हैं। हाँ, बातों में उलझा लेते हैं, आप उलझ जाते हैं ना, तो इसीलिए तो वो उलझाते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि इन्होंने उलझ जाना है। तो बातों में नहीं किसी की आना चाहिए, किसी की बातों में ना उलझें, खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। क्योंकि दुनिया बड़ी ख़राब है, दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया आपको यूज़ करके साइड पे कर देती है, सिर्फ अपना फ़ायदा निकालते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा। आजकल जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये सारे जलसे जुलूस जो हैं तो पुरअमन हो जाए, खैरियत से हो जाए। लेकिन एक धड़का सा लगा रहता है, पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब तो ये भी समझ नहीं आती इस दुनिया में, अब तो ये भी समझ नहीं आती कि वोट किसको दे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो भी कोई ईंट निकालो तो उसके नीचे कोई ना कोई गंद है, हर जगह पे कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो अच्छे लोग भी बेचारे जो है ना वो फिर इसी में पिस जाते हैं। कहते हैं ना वो गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। तो गेहूँ जो है तो उसको गेहूँ ही रहने दें, और अल्लाह ताला करे कि सब खैर खैरियत हो। तो बस दूसरों की बातों में ना आएँ, और कोशिश करें कि अच्छे अच्छे काम करें, और ज़रूरत पड़े तो माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में कोई मुज़ायका नहीं है, और माफ़ी मांग लेनी चाहिए हमेशा, और बस दूसरे का दिल ही नहीं दुखाना चाहिए। ऐसे काम ही ना करें कि माफ़ी मांगनी पड़े, है ना। लेकिन अगर कभी कोई चीज़ लगती है कि आपकी वजह से हुई है ना, जैसे ही पुलिस के हेड ने माफ़ी मांग ली, हमारे यहाँ मांगता है कोई माफ़ी, इतना कुछ हो जाता है। वो कहते हैं हमारा कसूर ही नहीं था। अपने कसूर को तो ओन करें, अपने कसूर को ओन ही नहीं करते, माफ़ी क्या मांगनी है। पहली बात तो, पहला स्टेप तो ये है ना कि अपने कसूर को ओन करें। तो उसने ओन किया, उसने कहा कि हमारी गलती है। हाँ, तो ये हेड्स जो होते हैं, जो बॉसेस होते हैं, सारा करना धरना तो इन्हीं का होता है ना, क्योंकि ये मैनेजर होते हैं, ये बड़े होते हैं। तो बड़ों का फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों पे नज़र रखें, अपने सबॉर्डिनेट्स पर नज़र रखें, अपनी आवाम पर नज़र रखें। तो बस आज की यही बात, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और माफ़ियाँ भी बांटें, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।